एपिसोड के स्टार्ट में कोच वाइकावा को बोलता है, वेलकम बैक वाइकावा, अब तुम्हारा पैर कैसा है? वाइकावा बोलता है, पहले से बेहतर है, मैं खुश हूँ कि अब मैं प्रैक्टिस मैच तो खेल सकता हूँ। इधर कागेयामा वाइकावा के बारे में अपने टीममेट्स को बता रहा था। कागेयामा बोलता है, वाइकावा से जो टीम का कैप्टन है वो टीम का सुपर ऑफेंसिव सेटर है और वो मेरा अपर क्लासमैन भी था। मैंने जो भी सर्विंग और ब्लॉकिंग के बारे में सीखा है वो सारा उसी से सीखा है। कोच वाइकावा को बोलता है, अब उधर जाओ और वार्म अप करो, नहीं तो तुम खुद को फिर से इंजरी कर बैठोगे। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है अपनी कारासुनो को जीतने के लिए सिर्फ एक पॉइंट चाहिए। तभी गेम में ट्विस्ट के नाम पर मैदान में जोसाई का कैप्टन वाइकावा आ जाता है। अब वाइकावा का सर्व करने का टाइम होता है। वाइकावा सुकुशिमा की तरफ उंगली करता है और जंप सर्व करता है, मगर सुकुशिमा को रिसीव करने नहीं आता और जोसाई को एक पॉइंट मिल जाता है। वाइकावा बोलता है, तो मैंने सोचा तो वो सही था, तुम नंबर 5 और नंबर 6 तुम दोनों को रिसीव करने नहीं आते। फिर वाइकावा और एक सर्व करता है, फिर से सुकुशिमा को रिसीव नहीं करने आता। फिर ऐसी सिचुएशन देख के कैप्टन डाइची मिडल एरिया में खड़ा होता है। अभी जोसाई के टीम के 23 पॉइंट्स है और अपने कारासुनो के 24 पॉइंट्स है। कारासुनो को जीतने के लिए सिर्फ एक पॉइंट चाहिए। वाइकावा फिर एक बार सुकुशिमा को टारगेट करते हुए सर्व करता है, मगर इस बार किसी तरह सुकुशिमा रिसीव कर लेता है और बॉल धीरे धीरे वाइकावा के पास आ रही है। वाइकावा बॉल को केंडाइची को ट्रांसफर करता है। केंडाइची बॉल मारता है, मगर हिनाटा बीच में हाथ डाल के बॉल की स्पीड कम करता है, मगर बॉल कागेयामा के पास। हिनाटा तेजी से भागते कोर्ट के दूसरी साइड को जाता है। कागेयामा बॉल टॉस करके हिनाटा की तरफ फेंकता है। अपना हिनाटा हाई जंप करके बॉल जोसाई के कैप्टन वाइकावा को टारगेट करते हुए बॉल हिट करता है। सरप्राइजिंगली वाइकावा रिसीव नहीं कर पाता, बल्कि वाइकावा को बॉल दिखती ही नहीं। हिनाटा के स्पीड और हाई जंप से वाइकावा शॉक हुआ है। इधर अपने हिनाटा और कागेयामा के क्विक अटैक से कारासुनो ये प्रैक्टिस मैच जीत जाती है। ऑडियंस में से सारे बोल रहे थे, ये क्या था? वो लड़का चंद सेकंड में कोर्ट के इधर से उधर भागा। मैच इन होने के बाद सारे कारासुनो के टीममेट्स कोच इतेत्सुक तकेडा के सामने खड़े होते हैं और कोच को फीडबैक मांगते हैं। तो कोच बोलता है, मुझे वॉलीबॉल के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं, मगर मैंने जो देखा वो मैं बताता हूँ। कुछ तो ग्रेट चीज़ अपना आकार लेने लगी है। अपने पास कुछ फर्स्ट ईयर गिफ्टेड टैलेंट के प्लेयर्स है और मैं विश्वास रखता हूँ कि ये टीम भविष्य में और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनने वाली है। उसके बाद सारे टीममेट्स थैंक यू बोल के उधर से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद केंडाइची के पास कागेयामा आता है और कागेयामा कुछ बोलने ही वाला था, मुझसे माफ़ी मांगने की कोशिश भी मत करना और मैं भी नहीं करूँगा। तुम मेरे लिए हमेशा एक सरदर्द, द ग्रेट किंग, नंबर 1 पर्सन जिसको मुझे एक दिन हराना है, तो मेरे इस फीलिंग को माफ़ी मांग के बदलने की कोशिश भी मत करना। तो कागेयामा बोलता है, ठीक है मैं समझता हूँ। केंडाइची बोलता है, मगर हम अगली बार मिलेंगे तब मैं तुम्हें हरा के ही रहूँगा। ये बोलते ही फुदकते फुदकते उधर हिनाटा आता है। हिनाटा उन दोनों को देख के पिलर के पीछे छुप के सुनने लगता है। कागेयामा केंडाइची को बोलता है, जब हम अगली बार मिलेंगे तो हम तुम्हें हरा के रहेंगे। ये बोल के कागेयामा उधर से चला जाता है। केंडाइची बोलता है, तुमने सुना? उसने बोला हम। इसके पहले वो सिर्फ मैं वो ऐसी ही बातें करता था। शाम के वक्त कारासुनो की टीम जिम से घर जाने के लिए स्कूल गेट के सामने ही होती है। तभी कारासुनो की टीम से बातचीत करने के लिए सामने ही वाइकावा खड़ा होता है। वाइकावा सारे कारासुनो के टीममेट्स को बोलता है, अगली बार हम खेलेंगे तब मज़ा आएगा। तुमने हमारा अभी तक पूरा सेटअप ही कहा देखा है। अगली बार तुम मेरे सेट्स पूरे मैच में डील करोगे। तुम्हारा वो क्विक अटैक काबिल तारीफ था, मगर तुम्हें तुम्हारे रिसीव्स इंप्रूव करने की ज़रूरत है। आखिरकार सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो पावर सर्व कर सकता हूँ। सुन कागेयामा, मुझे तुम्हें हराना है पूरी गेम में जिसमें तुम सेटर हो। हिनाटा बोलता है, तो मैं रिसीव्स करने के लिए हूँ। वाइकावा बोलता है, तुम्हें मालूम नहीं हो तो मैं बताता हूँ, तुम रिसीव्स को मास्टर रातों रात नहीं कर सकते। शायद ये बात तुम्हारे कैप्टन को पता हो। अगर हम टूर्नामेंट में मिले तो मैं तुम्हारे में कुछ इम्प्रूवमेंट देखना चाहूँगा। ये बोल के वाइकावा उधर से चला जाता है। डाइची बोलता है, वो सही बोल रहा था, मगर लकीली हमारे पास कोई तो है जो वापस आने वाला है। हिनाटा बोलता है, कौन वापस आने वाला है? डाइची बोलता है, करासुनोस गार्डियन। अगले दिन कागेयामा उसके सेट्स की प्रैक्टिस कर रहा है। वो बॉल बॉटल को टारगेट करते हुए हिट करता है, मगर बॉल बॉटल को लगने से पहले ही हिनाटा बीच में आ जाता है
और रिसीव करने की कोशिश करता है, मगर हिनाटो को नहीं करने आता। इस पर कागेयामा चिल्लाकर बोलता है, क्या तुम थोड़ी देर तक मेरे रास्ते में आना बंद करोगे? उसके बाद कागेयामा और एक सेट ट्राई करता है, वो भी बॉटल को हिट करने ही वाला होता है। तभी तेजी से एक लड़का बॉल को काफ़ी आसानी से रिसीव कर लेता है। ये देख के वो दोनों शॉक हो जाते हैं और यही ये 7th एपिसोड खत्म हो जाता है।